नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। गंगा के दर्शन और गंगा आरती के लिए देश विदेश से आए सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां लगी रहती है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हाल ही में G20 बैठकों के लिए करीब 20 करोड़ की लागत से इस घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि करोड़ों की लागत से किया गया सौंदर्यीकरण 2 साल तो दूर 2 दिन भी स्थानीय लोग इसकी सुंदरता का लाभ नहीं उठा पाए। यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। G20 में करोड़ों की लागत से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। विदेशी मेहमानों ने गंगा तट पर आरती की, लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही की करोड़ों की लागत से किया गया सौंदर्यीकरण 2 साल तो दूर 2 दिनों भी स्थानीय लोगों ने इसकी सुंदरता का लाभ तक नहीं उठाया। कार्यक्रम के समापन के बाद ही धीरे धीरे वहां पर लगे सामान को उठवा दिया गया। वर्तमान समय में त्रिवेणी घाट को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ G20 कार्यक्रम भी हुआ होगा। आपको कहीं दूर दूर तक आप देखिए, कहीं ये दिखाई दे रहा है, ये धार्मिक स्थल दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने के लिए। क्या उनकी भावना है, कितना करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ आकर के जो वो अपने दिमाग में जो वो लेकर के आते होंगे, यहाँ जो ऋषिकेश की एक वो जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को सोच के आते होंगे कि हरिद्वार और हरिद्वार से ऊपर का जो स्थान है, स्थल है, रमणीय है, ये सोच करके वो आते होंगे। लेकिन यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा मैं दुख होता है, विशेष तौर पे यहीं पे आकर आप यहीं पे स्थल देख लीजिएगा। ये सारे ये जो पुलिस प्रशासन है, लोकल का जो पुलिस प्रशासन है, इसकी ये मिली भगत है। आप ये देखिए, दूर दूर तक देखिएगा, कहीं वो गन्ने के रस वाले हैं, कहीं वो पापड़ बेच रहा है। जो यहाँ की जो भव्यता है उसमें थोड़ा चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं, बशर्ते जो यहाँ पर इसको जो है ये धार्मिक स्थल ना बना करके, ये तो पर्यटक स्थल भी नहीं है, तो एक जो है एक नामचीन जो है बेचने के लिए खुला बाजार, ये कह दूं कि मेले के रूप में जुहू चौपाटी इस तरीके जो आप कह रही है, यही बना हुआ है। त्रिवेणी घाट चौक से घाट के मुख्य द्वार तक फैला अतिक्रमण घाट की सुंदरता को मुंह चिढ़ाता दिखाई दे रहा है। घाट के चारों ओर बाबाओं का डेरा जमा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक विश्व विख्यात त्रिवेणी घाट की सुंदरता देखने आते हैं, और यहाँ घाट पर पसरा अतिक्रमण, जगह जगह बनी जुहू चौपाटी की तरह सजी दुकानें, तो कहीं आपस में लड़ते बाबाओं को देखकर मायूस होकर लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने यहाँ के प्रशासन को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया, लेकिन एक दिन कार्रवाई होती है तो दूसरे दिन फिर उसी तरह की हालत यहाँ हो जाती है। त्रिवेणी घाट की सुंदरता नगर पालिका के हाथ में, गंगा समिति के हाथ में। ये लोग कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। भिखारी यहाँ इतने बैठा रखे हैं, उन्हीं से इनकी कमाई है, उन्हीं को ये बैठा के रखते हैं। दुकानें इनकी लगा रखी हैं, शाम को पैर रखने की जगह नहीं मिलती सामान बेचने वालों के लिए। तो जब तक ये इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक यहाँ की सुंदरता इतनी बिगड़ी रहेगी। प्रशासन के हाथ में है सब। प्रशासन जो यहाँ का नगर पालिका का है, उन्होंने गौर ही नहीं किया। पैसा आया, लगाया, कमर फेर के लेट गए। त्रिवेणी घाट पर गंगा सभा समिति की ओर से साफ सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन गंदगी का ढेर हमेशा लगा रहता है। समिति केवल आरती के नाम पर लोगों की जेबों से पैसे निकालने में व्यस्त है। यदि गंगा सभा समिति और निगम प्रशासन इस ओर ध्यान देते तो आज भी त्रिवेणी घाट की सुंदरता बनी रहती। लाखों रुपए खर्च कर त्रिवेणी घाट पर गमलों में पेड़ लगाए गए, आज वो भी डस्टबिन बनकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि 27 जून 2023 को G20 का आगमन हुआ। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए गंगा तट को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ साफ सफाई, साज सज्जा, पार्किंग, शौचालय, लाइटों सहित सभी इंतजाम दुरुस्त किए गए। आरती स्थल पर भव्य पंडाल लगाया गया। दुल्हन की तरह सजा त्रिवेणी घाट पर विदेशी मेहमानों की गई आरती, गंगा आरती एक सपने के रूप में सिमट कर रह गई। ऐसा लगता है कि यहाँ कभी G20 हुआ ही नहीं। यहाँ पर जिस प्रकार की सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो आज की डेट में नहीं है। मैं अभी प्रयागराज कुंभ में गया था, वहाँ पर 66 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन वहाँ पर योगी जी की वो व्यवस्थाएं थी, वो सफाई थी,
एक व्यक्ति के घर में वो सफाई नहीं हो सकती है जो वहाँ पर थी, जहाँ पर कि 66 करोड़ लोग आ रहे हैं। ऐसी सुविधाएं हर प्रकार की, चाहे वो शासन प्रशासन की सुविधा बोलो या पुलिस संबंधित सुविधा बोलो, सफाई की सुविधा बोलो, अनेक प्रकार की वहाँ पर हर कोई सुविधा थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा घाट है जहाँ पर मुश्किल से 1000-2000 लोग आते होंगे, लेकिन जो एक सुविधा होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल पाती है। आजकल तो खैर यात्री नहीं आ पा रहे ज़्यादा करके, सीज़न नहीं है, लेकिन सीज़न के टाइम पे आप जब आएंगे तो यहाँ पर जो है असुविधाओं का जो है अंबार लगा हुआ है। आप इस त्रिवेणी घाट पर अगर अभी आज से आप आए हैं, शाम के समय अगर आप मेरे साथ आप कभी मौका दें तो 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद आप मेरे साथ घूमें तो इस त्रिवेणी घाट पर यात्रियों से ज़्यादा जो रोज़मर्रा के जो लोग हैं शराबी, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये नहीं कहूँगा कि मैं गरीब लोग हैं, वो 1000-500 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम के समय ऋषिकेश के अंदर अन्न फ्री है। आश्रमों के अंदर बहुत बड़े बड़े आश्रम है, यहाँ पर अन्न फ्री मिल जाता है, उनका भरपेट भोजन हो जाता है। उसके बाद वो मदिरे का सेवन करके यहाँ पर कूदते फिरते हैं। आपको जगह जगह मिल जाएंगे वो यहाँ पर, शाम के समय कभी भी आप देखेंगे। तो ऋषिकेश का जो ये त्रिवेणी घाट है, धार्मिक नगरी है, इस धार्मिक नगरी का जो माहौल था वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। साधु संतों के रूप में यहाँ नशा बेचने वाले तस्कर यहाँ पर हैं। पुलिस के द्वारा इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदारों की लापरवाही का ही ये कारण है कि विश्व विख्यात ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट आज बदहाल स्थिति में है। हैरानी इस बात की है कि G20 में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन लापरवाही के चलते ये सजावट सब खराब होकर रह गई है। स्थानीय लोग इस बात को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है। HNN 24/7 के लिए ऋषिकेश से खुशबू गौतम की रिपोर्ट। तो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा यमुना सरस्वती का जहां पर संगम है, उस पर कुछ वक्त पहले ही जब G20 की बैठकें हुई थी तो करीब 20 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया गया था। बहुत खूबसूरत सज गया था ये त्रिवेणी घाट, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग वहां पर पहुंचे, देश विदेश के श्रद्धालु आते ही रहते हैं, लेकिन उस वक्त जो वहां पर नज़ारा था बेहद खूबसूरत था। कुछ ही वक्त बीता कि सब कुछ फिर से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। यानी कि इतने पैसे लगाए गए, लेकिन जो संरक्षण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में आपने देखा है कि लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जब इतना पैसा यहाँ पर लगाया था तो इसका रखरखाव तो कर लेते। हमारी संवाददाता खुशबू गौतम इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ चुकी हैं। खुशबू, मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर, और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिर क्यों यहाँ पर गंभीर नहीं है? इस तरीके से अगर समस्या रहेगी तो त्रिवेणी घाट पर तो देश विदेश के श्रद्धालु पहुँचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, इसके साथ ही साथ गंगा आरती में शामिल होते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है? रवि, बिल्कुल विश्व भर में विख्यात त्रिवेणी घाट, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, गंगा दर्शन और गंगा आरती के लिए देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और रोजाना डुबकी भी लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर G20 में करोड़ों की लागत से त्रिवेणी घाट पर सौंदर्यीकरण किया गया था। विदेशी मेहमानों ने गंगा आरती करी थी, लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि करोड़ों की लागत से किया गया सौंदर्यीकरण पल भर में बेरंग हो गया। 2 साल तो दूर, 2 दिन भी स्थानीय लोगों ने इस सौंदर्यीकरण का लुत्फ नहीं उठा सका। G20 में फसाड लाइटें लगाई गई थी, बड़े बड़े गमले लगाए गए थे, पेड़ पौधे लगाए गए थे और त्रिवेणी घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लेकिन आज स्थिति ये बनी है कि वहां पर जगह जगह पर अतिक्रमण बसा हुआ है, जुहू चौपाटी लगी हुई है और जो शाम के टाइम जो पास में आस्था पथ भी है, आस्था पथ पर स्थानीय लोग अपने परिवार के साथ घूमने निकलते हैं, लेकिन आलम ये है कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा बना रहता है। तो वो अकेले तो दूर, परिवार
परिवार के साथ तो दूर, अकेले भी वहां पर नहीं जा सकते हैं। मुश्किलें ये बनी रहती है कि वह कोई सामान न झपट ले या कहीं मोबाइल झपट कर ना ले जाए। इसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दी जा रही है। आस्था पथ पर जगह जगह पर नशेड़ियों का डेरा जमा रहता है, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक कह रहे हो खुशबू, आप बने रहेगा हमारे साथ। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नरेंद्र शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता ऋषिकेश से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। प्रणाम प्रणाम। त्रिवेणी घाट जो कि विश्व विख्यात है, सब लोग जानते हैं। G20 की जब बैठकें हुई तो उस वक्त जो है इसको खूब सजाया गया दुल्हन की तरह और बड़ा खूबसूरत था। लेकिन आज के मौके पर जो स्थिति है वो बेहद ख़राब हो गई है। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं कि आखिर यहाँ पर जब साज सजावट हुई, इतना पैसा लगाया गया, लेकिन इसका रख रखाव भी तो करना चाहिए था? इसके लिए स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेदार है सर। जो नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश है, इसके लिए मुख्य रूप से वही जिम्मेदार है। जी नरेंद्र जी, ऋषिकेश नगर निगम की हम बात करें तो उनकी ओर से यहाँ पर क्या कुछ किया नहीं जाता और आप लोगों के माध्यम से क्या कोशिशें की जाती हैं जिम्मेदारों को बताने की, उसके बाद क्या जवाब मिलता है? हमारे माध्यम से भी और अन्य समाज के लोगों के माध्यम से भी संबंधित विभागों को जानकारी दी जाती है नगर के विषय में। जैसे त्रिवेणी घाट की जहाँ तक बात है, इसके संबंध में भी जो समाज सेवी लोग हैं वो चर्चा करते रहते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, सफाई व्यवस्था करते हैं और अन्य चीजें कार्य करते रहते हैं। लेकिन क्या संबंधित विभाग थोड़ा सा जब कुछ बजट पेश करने या बजट खर्च करने का समय आता है तो सक्रिय नजर आता है। लेकिन बजट खर्च होने के बाद अक्सर हमने देखा है कि विभाग जो उसकी जिम्मेदारी है उसके पीछे हटते हुए देखा गया है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर बनी हुई है वो किन किन चीजों की है, अगर जो अभी मौके पर अगर देखें आजकल? अगर इस समय त्रिवेणी घाट पर हम मुख्य रूप से आपको जो बताएंगे, जी जी। त्रिवेणी घाट की जो ऋषिकेश की जो व्यवस्था है वहाँ पर क्या है, तो भिक्षुओं, आपको पता है कि भिक्षावृत्ति पर कानून बना हुआ है ना। लेकिन क्या है, त्रिवेणी घाट पर आपको सबसे अधिक मात्रा में भिक्षु मिलेंगे और उनको कोई बैठने का कोई तरीका नहीं है। किसी जगह पर भी कोई यात्री, विश्व भर का जो यात्री यहाँ पर पहुंचता है जी जी जी। और स्थानीय लोग भी यहाँ पर गंगा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत सुंदर आरती होती है हमारे ऋषिकेश के अंदर, बिल्कुल वाकई में, है ना। और आज के समय पर विश्व प्रसिद्ध आरती कहूंगा मैं, है ना। लेकिन उसके बाद जो ये वहाँ पर असामाजिक तत्व, कुछ नशे के सौदागर, कुछ नशा पी के, मतलब इस टाइप के, मतलब असामाजिक तत्व कहूंगा कि ऐसे लोगों का भी वहाँ त्रिवेणी घाट पे काफी जमावड़ा रहता है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इनको नजरअंदाज किया जाता है। जो त्रिवेणी घाट की देवभूमि की जो सुंदरता है या यहाँ की जो खूबसूरती है उसको धूमिल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा नरेंद्र जी, क्योंकि पुलिस का एक बहुत अहम रोल है इस पे कि अगर एक तो भिक्षावृत्ति को लेकर भी पुलिस का रोल यहाँ पर रहता है कि वहाँ पर हो रही है। दूसरी तरीके से आपने कहा कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उन लोगों के लिए भी दिक्कतें हैं, वो कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके का पूरा एक माहौल बनाकर रखें। इसको लेकर पुलिस पर तो सवाल उठते हैं, तो पुलिस की क्या कोई यहाँ पर गश्त या कोई व्यवस्था बनाने को लेकर किसी तरीके कोई फोर्स यहाँ पर लगाई जाती हो? नहीं, ऐसा देखो, मेरे तो त्रिवेणी घाट जहाँ पर गंगा आरती होती है उससे 10 कदम की दूरी पर ही त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी है। जी जी जी, बिल्कुल, है ना। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल पुलिस चौकी की नजरों के सामने त्रिवेणी घाट है, हाँ, है ना। लेकिन उसके बाद भी वहाँ व्यवस्था थोड़ी जो है, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। ना तो हम होंगे और ना ही नगरवासी संतुष्ट है। जी 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 जी। अगर पुलिस थोड़ी सी सख्ती कर ले, समय समय पर रात के समय थोड़ा सा दौरा कर ले, जो इस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं, नशे में भांग भंगेड़ी टाइप के ये लोग जो है वहाँ पड़े रहते हैं, जो त्रिवेणी घाट को अशुद्ध कर रहे हैं, है ना, उन लोगों को खदेड़ने का काम करे तो इससे बहुत लाभ मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक व्यवस्था बननी चाहिए। शुक्रिया नरेंद्र जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बताया कि क्या स्थिति है। कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मदन शर्मा जो कि स्थानीय है, ऋषिकेश के रहने वाले। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद। आज हम बात त्रिवेणी घाट की कर रहे हैं सर। आप लोगों ने वहाँ पर खुद देखा है किस तरीके की स्थिति बनी जब G20 को लेकर यहाँ पर बड़ा खूबसूरत इस घाट को किया गया था। चाहे पौधे लगाने की बात हो, इसके साथ सजावट की बात हो, साफ सफाई की बात हो, लेकिन मौके पर क्या स्थिति है, आप लोग स्थानीय हैं, आप लोग देखते आए हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या वाकई में जो यहाँ पर परिस्थितियाँ, यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी वो दिखाई देती हैं?
भाई साहब, अगर आप बोलने के लिए बोलेंगे, बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए। यहाँ पर दो प्रकार की समितियां हैं और दोनों ही जो है बहुत ज्यादा इसके लिए दोषकारी है। पहली एक गंगा महासभा है जी। ये गंगा महासभा है, इसका काम जो है सिर्फ जो है वो रुपया ऐंठना रह गया है। ये सिर्फ रुपया ऐंठ रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं। इसकी जो वो है कारनामे, इसको कम से कम घाट की जो सफाई है उसकी व्यवस्था, उसकी सफाई होनी चाहिए। जो सीढ़ियां वहाँ पे कम से कम, ये जो हमारे त्योहार होते हैं, बड़े बड़े त्योहार होते हैं, घाट की जो सीढ़ियों की सफाई नहीं होती। कई जो है यात्री बेचारे नाने, अभी आपको मालूम होगा कि डीजीपी थे बहुत पहले, जो अभी हाल में एक्सपायर भी हो गए, वो भी पहुंचे थे एक बार, यहाँ तक कि उनका भी पैर फिसल गया और वो भी बहुत बुरी तरह से चोटिल हुए। यहाँ पे गंगा का जो स्वरूप इन लोगों को बनाना चाहिए था, ये गंगा महासभा वालों को, जो कि सिर्फ मात्र जो है गंगा की पूजा कर करके, उसकी आरती गा करके ये अपना जो है वो कर लेते हैं अपना। लेकिन उनको जो चाहिए, उनको जो है कम से कम पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है, एक पूरे क्षेत्र में एक अपना जो है वहाँ पे कम से कम गंगा को मतलब जिससे गंगा को जाना जाता है, गंगा के कहीं स्तोत्र तक नहीं लिखा, गंगा के महत्व को कहीं भी इन लोगों ने दर्शाया नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक कुछ नहीं है। इसके अलावा वहां पर देखें, अगर कोई आदमी कोई स्तोत्र अगर वहां पे लिखा हुआ हो, वो आदमी मेरे पास आ जाए, मैं तुरंत उसको 1000 रुपए का इनाम पर स्तोत्र के हिसाब से देने को तैयार हूँ। इसके अलावा जो पवित्र स्थल पर है वहाँ पे कम से कम ये व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए कि गंगा का स्थल है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए कुछ लिखा जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे आने पर किस प्रकार की कार्य करनी चाहिए, किस प्रकार यहाँ पे लिखा जाना कि जो पवित्र स्थल की जो महत्ता है, क्या महत्व है, ये सारी बातें वहाँ होनी चाहिए, कुछ नहीं। और पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे जो है पार्किंग तो होनी ही चाहिए, यहाँ पे बहुत उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। गंगा के क्षेत्र में जो है उसको रमणीय बनाना चाहिए। और अगर ये बहुत अच्छा सा प्रस्ताव देते तो इस समय वर्तमान में जो यहाँ के वित्त मंत्री है, शहरी विकास मंत्री है, वो यहीं के ही हैं। उनके पास ये लोग प्रस्ताव लेकर के जाते, लेकिन यहाँ का एक महंत जी है हमारे, जो इसको चलाते, इसका संचालन करते हैं जी। वो वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज आती हैं शाम को, वो अपने आप को शो करने के लिए जो है वहाँ पहुंच जाते हैं और बड़े जोर जोर से जो है उच्चारित करते हैं। और इसके अलावा मैं तो समझता हूँ, मेरा जहाँ पे वो है कहने का मतलब है कि इन लोगों को चाहिए कि जो है गंगा की तो आरती कर ही रहे, साथ में माँ लक्ष्मी की भी आरती पूजा शुरू कर देनी चाहिए इन लोगों को इस हिसाब से। और कम से कम एक गाइड की व्यवस्था भी करनी चाहिए वहाँ पे, लोग आए हैं वहाँ की स्थल को समझे। सही बात है, जो बाहर से जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको बताने के लिए वहाँ पर कि क्या त्रिवेणी घाट का क्या महत्व है, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर कब से आरतियाँ होती हैं, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर ऋषिकेश जैसा त्रिवेणी घाट है जहाँ पर अब देश और विदेश में ये विख्यात है, लेकिन जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल लोग हों, अन्य राज्यों के लोग हों, उन लोगों को बताने के लिए व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए। मदन शर्मा जी, शुक्रिया आपका। एक मिनट जी जी, ठीक है, आप बात पूरी नहीं हुई है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो अब मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ, अभी इसमें महत्वपूर्ण जो मेन जो इसमें दूसरा जो दोष कार्य है वो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, नगर की जो नगर निगम है वो प्रशासन है। मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे गंगा के क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ पे कोई खिलौने बेचने वाला है, कोई मालाएं बेच रहा है, वहाँ पे कोई गन्ने का रस बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई मक्की बेच रहा है, कोई भेलपूरी बेच रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है, कोई पतंगबाजी कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई कुत्तों को घुमा रहा है। और वहाँ बंदरों का आतंक तो इतना ज्यादा है कि पूछो मत। और एक तरफ जहाँ तुम लोग जो है, हमारे मोदी जी ने कह रखा है कि भाई माँ के नाम कम से कम एक पेड़ लगाओ, वहीं दूसरी ओर जो वहीं के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहाँ पे आस्था पत्ते इधर साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, उन पेड़ों को कटान हो रहा है। कोई पुलिस प्रशासन कुछ देखने को तैयार नहीं, नगर पालिका की कोई टीम उसको दूर दूर तक देखने को तैयार नहीं। अवैध रूप से वहाँ राहजनी हो रही है, पार्किंग अवैध रूप से हो रही है। भाई साहब, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, क्या बताया जाए। इन्होंने जो पूरा घाट का सत्यानाश कर दिया यहाँ की जो नहीं, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है जो आपने कहा। इस पर जो है सोचना भी बहुत जरूरी होगा। शुक्रिया आपका मदन जी, आप जुड़े, आपने बताया कि किस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं और इन स्थितियों पर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक दिक्कत रहेगी। ललित मोहन मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है नगर उद्योग व्यापार मंडल के। ललित मोहन मिश्र जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की बात कर रहे हैं सर, जहां पर अभी सौंदर्यकरण किया गया था तब बहुत खूबसूरत हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में त्रिवेणी घाट की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, त्रिवेणी घाट की जो सफाई व्यवस्था है जी, वैसे नमामि गंगे की जिम्मे है।
पर मुझे लगता है कि वो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं एक लायंस क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ। पिछले वर्ष यात्रा काल में जब हमें लगा कि स्थिति बहुत ही विकट है, तो हमने अपनी संस्था के माध्यम, लायंस क्लब के सहयोगी साथी हमारे, हम लोग स्वयं जाते थे, लगभग 15, 17, 20 जने रोज, और हम त्रिवेणी घाट में सफाई करते थे। उसे देखकर रात्रि में जो नमामि गंगे की टीम थी वो दोबारा लगी। परंतु दुखद विषय यह है कि हम लोगों के, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो गया, तो हमें लगा बरसात में हम कैसे काम करेंगे, तो हम लोगों ने उस काम को ब्रेक दिया, और वो उसके बाद वो सफाई व्यवस्था फिर वही चरमरा गई। आप रात्रि में जाएंगे त्रिवेणी घाट रोड पर तो टीम सफाई करती है जो अच्छी लगती है, पर जो नमामि गंगे के थ्रू त्रिवेणी घाट का जो क्षेत्र है उसमें सफाई बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, वह पूरा रात को सुबह सफाई होती हो, विषय अलग है एक बार, परंतु आरती के पश्चात या आरती के पूर्व में भी एक बार वहाँ सफाई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि जो लोग आते हैं उनको त्रिवेणी घाट साफ दिखे। वर्तमान में उस जगह पे बहुत कूड़े के ढेर हैं, जो कूड़े के डब्बे है, बॉक्सेस हैं, डस्टबिन है, वह साफ नहीं होते हैं लगातार, जबकि वह दिन में 2 से 3 बार साफ होने चाहिए। और पर्टिकुलर जब उस जगह के लिए नमामि गंगे के अधीन है वह जगह सफाई व्यवस्था, तो पर्टिकुलर उस जगह में तो कम से 2 से 3 बार सफाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, स्थिति है जी, बिल्कुल ठीक बात है ललित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साफ सफाई तो सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी है और आपने कहा है कि जो प्रमुखता से यहाँ पर काम किया जाना चाहिए वो होता नहीं है। इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता खुशबू बनी हुई है। खुशबू, अगर बात करें ऋषिकेश नगर निगम की, यहाँ से आने वाले शहरी विकास आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की, इन लोगों का कितना यहाँ पर कोशिश रहती है कि हम लोग त्रिवेणी घाट, जो कि हमारे पास सबसे आस्था का एक बहुत बड़ा संगम जहाँ पर उमड़ता है, उसको लेकर के हम इसको ठीक करें, और क्या वक्त के साथ यहाँ पर चीज़ें बदली हैं? जी रवि, लेकिन कहना चाहे तो वक्त के साथ चीजें बदली नहीं है, जबकि और बिगड़ती ही जा रही है। वहां देख लें तो अभी 2 साल भी नहीं हुए भव्य सौंदर्यीकरण किया गया त्रिवेणी घाट का, लेकिन हालत यूं है कि वहां पर जगह जगह गंदगी के अंबार लगे रहते हैं और फक्कड़ बाबाओं का डेरा जमा रहता है, लेकिन इस और प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जबकि 10 मीटर की दूरी पर ही वहाँ चौकी भी है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस ओर ध्यान नहीं देती है। दिन प्रतिदिन जो त्रिवेणी घाट की स्थिति है वो बिगड़ती ही जा रही है, और हाल ही स्थिति यह है कि वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं और त्रिवेणी घाट घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक खिलखिलाता हुआ सा मुस्कान होना चाहिए, जो कि वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी हाल ही में जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने त्रिवेणी ऋषिकेश से लेकर के तपोवन, मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र का 1800 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण के लिए लोकार्पण किया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से त्रिवेणी घाट का सौंदर्यीकरण दोबारा किया जाएगा। अच्छा खुशबू, इस पर एक सवाल ये भी है, साफ सफाई को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, और साफ सफाई तो पहली प्राथमिकता पूरे शहर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो खासतौर पर होनी चाहिए जब आरती होती है उससे पूर्व और उसके पश्चात। क्या ये भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता? जो सभाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, वो लोग भी क्या यहाँ पर इस काम को नहीं करते? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गंगा सभा समिति में 7 कर्मचारी कार्यरत हैं, और लेकिन वो बस इतना ही कार्य करते हैं कि उनकी जो गंगा सभा की जो द्वार है उसी को साफ सफाई किया जाए, लेकिन अन्य जगह जो आसपास हैं वहाँ के उस और वो ध्यान नहीं देते हैं। और नगर निगम की जो टीम है, सफाई कर्मचारी हैं, वो सफाई करते तो हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए उस तरह से दिखाई नहीं देती है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि माना जाए तो वहाँ पर जितने भी फक्कर बाबा हैं, भिक्षु हैं, वो वहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें खाना बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो खाना खाते हैं, और वो खाना खा के वहाँ डस्टबिन में नहीं बाहर गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा खुशबू, इन दिनों अगर बात करें तो त्रिवेणी घाट पर जो आस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनकी क्या संख्या रहती है यहाँ पहुँचने की? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर सुबह से रात तक देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 10,000 की रात तक 10,000 संख्या तक श्रद्धालुओं की पहुंच जाती है। बिल्कुल, और ये बड़ी संख्या है, और इस बड़ी संख्या के लिए अगर उस तरीके की व्यवस्थाएं भी अगर हो तो उन व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पर
जो त्रिवेणी घाट है उस पर और ज़्यादा व्यवस्थाएं अगर होंगी तो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे भी, और जिस मकसद से, जिस सुकून के लिए माँ गंगा के शरण में वो आते हैं, उनको वो सुकून यहाँ पर मिल भी पाएगा। खुशबू, आपका बहुत शुक्रिया। और आप नज़र भी रखिएगा कि जब हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं तो उसके बाद जो जिम्मेदार बात कर रहे हैं वो इन तस्वीरों को बदलने की कोशिश कितनी करते हैं। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।